ये इसके बारे में सब कुछ वो महिला ने बता दिया। उसकी दो, मेरे मंडावरा की एक महिला थी, उसकी 2 बेटियों की शादी थी, है उसकी शादी 21 तारीख की, और वो आदमी से मेरी 4-5 बार पहले भी बात होगी, मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, और उसने ये जो मामला है, तो मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपए दिए उस महिला को शादी के लिए, और उस भले आदमी ने तो उनको सुसाइड के पॉइंट पर पहुंचा दिया था। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ, ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसने कहा है कि आप नीम का थाना पहुंचे थे और फिर उसका अपहरण किया और फिर आप उसको लेके आए। 100% नीम का थाना गया था मैं, 100%, और मैं उसके उस मामले को मैंने सीकर एसपी साहब से भी बात की थी। उस मामले में मैंने कहा एसपी साहब, मैं इस मामले में हो सकता है कोई जरूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मैंने सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जी से भी बात की थी, और मैंने कहा हो सकता है हमारे लेवल पर मामला सलट जाए। वो भला आदमी वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका हाथ तो। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। और इसलिए पता नहीं कैसे हमारे जो गृह मंत्री, वो मुख्यमंत्री भी हैं, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था, क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, ऐसे मिलकर बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साबित करना चाह रहे हैं। जितने भी टीचर हैं यहाँ, शायद वो सारे बच्चों को नहीं जानते होंगे, लेकिन बच्चे हर टीचर को जानते हैं, और उसका नाम ही नहीं जानते। आपका टीचरों का इन्होंने निक नाम भी निकाल रखा है, उपनाम भी आपके निकाल रखे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं 5 साल यदि आप अनुशासित जीवन जी के 5 साल और मेहनत, कठोर परिश्रम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो आने वाले 50 साल तक दुनिया आपके मुंह की तरफ देखेगी। 50 साल तक। और यदि 5 साल आप लोग मौज मस्ती में, टेलीविजन में, मोबाइल में, इधर उधर की बातों में खराब कर दोगे, तो 50 साल तक आपको पूरी जिंदगी भर दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। आप मेहनत करके 4 किताब पढ़ के, 4 किताब, और 4 किताब पढ़ के कोई कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। 4 किताब और एक उम्मीद के साथ कि हमारे बेटे और हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, और ये जो हमें नहीं मिला, जो हम नहीं कर पाए, वो करेंगे। उनको खुद का बुढ़ापा नजर नहीं आएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको देख के खुश होते हैं, इसके साथ साथ वो खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उनको खुद का बुढ़ापा नजर नहीं आ रहा। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, लेकिन आपका खिलता हुआ चेहरा देख के अपनी झुर्रियों को भूल गए। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन अपनी मां बाप की बद्दुआ मत लेना जिंदगी के अंदर। जिस व्यक्ति ने अपनी मां की दिल को दुखा दिया, मां की बद्दुआ ले ली, वो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। और जिसने अपनी धर्म पत्नी की बद्दुआ ले ली, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं बढ़ सकता। पिछले 5-7 दिन पहले मेरे घर के अंदर एक महिला आई, उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी। उनकी शादी थी अभी 21 तारीख की। वो कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है। एक आदमी को मैंने पैसे दे दिए, और हमारे सारे इकट्ठे पैसे मैंने देखा कि बेटी की शादी की टाइम में पैसा मिल जाएगा। और उसने कहा कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं मेरी बेटियों को लेकर, मेरे पास पैसा है नहीं, कैसे शादी करूं। तो मेरे पास मेरी दोनों बच्चों के साथ सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो मुझे
मैंने जिस आदमी ने उसके पैसे रोके उसे 2-3 बार पहले बात कर चुका था मैं। फिर मैंने बात की, उसका जवाब संतोषजनक नहीं था। तो एक मंत्री के हिसाब से मुझे उसको मना कर देना चाहिए था कि भाई तुम मुकदमा करा, ये कर वो कर। उसने कि मेरी बेटी की शादी है, मंत्री जी काय के मुकदमे करूंगा, मैं झंझट में कहां पड़ू। एक मंत्री के हिसाब से मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं उस महिला और उसकी बेटी को लेके उसके घर गया नीम का थाना में, और वो आदमी उससे पहले ही रोड के ऊपर खड़ा था। वो चाह रहा था कि उसका असली चेहरा वहां के लोगों को पता नहीं चले। खूब लोगों को ठग चुका था वो। मैं उस आदमी को मैंने कहा क्या बात है, बोले मंत्री जी आपके अपने भाई चल के बात कर लेंगे। ककराना का था उसको, गब्बर सिंह उसका बोलने में ना हो, वैसे उसका नाम दुर्गा सिंह है। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया। उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था, पहले से टूटा हुआ था, प्लास्टर बांध रखा था उसने, पता नहीं और किसने तोड़ दिया मुझे पता नहीं। वो मेरे साथ आ गया। मैंने कभी पैसे दे दे उसके भाई को बुलाया, उसके गांव के लोगों को बुलाया। बोले नहीं है, मैंने मेरे पास से 3,84,000 रुपए देकर महिला को भिजवाया। उसके बाद ताली बजाने की बात नहीं, मेरे मुकदमे लग गया। मेरे मुकदमे लग गए। मंत्री ने अपहरण कर लिया, उसके साथ मारपीट कर ली। कई बार आदमी के साथ ऐसा रास्ता खड़ा हो जाता है कि आदमी जाए करे तो क्या करे। उस महिला, उसकी 2 बेटियों की शादी, और उनकी 2 बेटियों, और यह स्थिति थी कि वो मेरे पास 4 बार आ चुकी थी। अब हम क्या करते। सच बात है कि तो ऐसे जब मुकदमे लग जाए, चाहे जेल चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदरता की उम्र 20 साल, ताकत की उम्र 30 साल, व्यापार बिजनेस धन कमाने की उम्र 40 साल, बुद्धि की उम्र 50 साल। 15-15 साल के बच्चे जिस तरह के फैसले करके अपनी जिंदगी जन्नूम कर रहे हैं। दुनिया में आपके माता पिता से ज्यादा आपके लिए दुनिया में सोचने वाला आपका शुभचिंतक कोई भी नहीं है। एक माहौल बन गया, पश्चिम की मीडिया, पश्चिम का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर हमारे आ गया। और मैं एक कोई कार्यक्रम था एक छापोली के अंदर, और डीजे बज रहा था, और एक छोटा सा बच्चा उस डीजे के साइड के अंदर कोई फोटो थी कोई एक्टर एक्ट्रेस की। वो बच्चा डीजे बज रहा था, उस फोटो के बच्चा मुंह लगा रहा था। तो मैं बताना कल्चर किस तरह का आ गया। हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। एक छोटा सा शब्द जो बहुत सुंदर शब्द था, बहुत अच्छा शब्द, जिसके अंदर पूरी दुनिया आ जाती थी, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, उसका नाम है प्यार। प्यार जानते हो, प्यार मीरा ने किया था भगवान कृष्ण से। दादा का आखिरी प्यार उसका पोता होता है, आखिरी दोस्त। पोते का सबसे पहला दोस्त उसका दादा होता है। बाप का सबसे बढ़िया मित्र, बाप के लिए सबसे बढ़िया दोस्त उसकी बेटी होती है, और मां की सबसे बढ़िया दोस्त उसका बेटा होता है। मां अपने बेटे के लिए जान दे दे, जान। बाप कुछ भी नहीं चाहता, हर बाप की इच्छा रहती मेरी बेटी सुखी रहे, खुश रहे, मुस्कुराती रहे। एक बाप की, हर बाप की पहली इच्छा है कि उसका बेटी खुश रहे। बेटा चाहे उसका दुखी हो जाए, चाहे कुछ भी, पहली हर बाप की इच्छा रहती है उसकी बेटी खुश रहे। ये बाप का सपना होता है। अभी मैं आपके प्रिंसिपल साहब को वो 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं। वो 2008 में मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे सामने कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट भी मेरे समाज का आदमी ले आया। राष्ट्रपति बार बार मीटिंगें कर रही थी। मेरे विपरीत परिस्थिति के अंदर वो चुनाव मैंने जीता। छोटी सी पार्टी, 1100 वोटों की, 1100 वोट की पार्टी, और छोटा सा समाज। उसके बाद में कुमार, खातिर, नाई, दर्जी, हीर, कीर, एससी, एसटी, महाजन, ब्राह्मण, सब कास्टों को इकट्ठा करके उसके बाद बड़ी पार्टी और बड़े समाज के कैंडिडेट को हराया। ही मेरी इंटेलिजेंसी है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी किसको बोलते हैं? चुनाव कहां से जीता, किधर गया, मंत्री बना,
इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी। ये 75% हायर सेकेंडरी स्कूल आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाई। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बेटे ने हमारा जिंदगी नरक कर रखी है, हमारी बहू ने हमारी जिंदगी नरक करके बुजुर्ग लोग आते हैं। जिन बच्चों को उन्होंने पाला, जिनको बड़ा किया, लालन पालन किया, शादी की, सब कुछ किया, और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने अपने माता पिता का जीना दूभर कर दिया। देखिए, सरपंच साहब को लेके आओ या अब राहुल नाटास को लेके आओ या सुनील को लेके आओ या पंडित जी को ले आओ, किसी और को लेके आओ, राजेंद्र गुड्डा के पास डायरेक्ट आ जाना, कभी भी आपको मना नहीं करूंगा, कभी भी। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गांव के गरीब लोग अपना जीवन यापन करते हैं, आपस में अपनी ताकत को, अपने दिमाग को, अपनी वकालत को गांव तक हाई कोर्ट में जा जाके लोगों के घर आपस में तुड़वा के और एक गांव का माहौल खराब करके कम से कम ये मत करो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीब आदमी मत सताओ, गरीब का